मेरे गुरुजी कहते हैं कि हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है। अगर जीवन में परेशानियां निरंतर बढ़ रही हैं, कलह कलेश की स्थिति है, व्यापार में गति ही नहीं है, तो मासिक शिवरात्रि के दिन इन्हें उपाय को आप चलते फिरते कर लेते हैं तो यह उपाय नहीं, चमत्कार हैं, जिनके परिणाम तत्काल आप सभी को देखने समझने को मिलेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और सुनिए ध्यान से। पहला उपाय दीपक का भी बताऊंगी, उससे पहले गुरुजी का यह बहुत पुराना उपाय है, जिसमें गुरुजी कहते हैं परिवार में दुख बढ़ने लगे, परेशानी संकट बढ़ने लगे, तो मात्र एक काली मिर्च अपने हाथ की हथेली में ले लीजिए, 7 काले तिल के दाने ले लीजिए। ठीक है जी, 7 काले तिल के दाने, काले ही तिल इसमें प्रयोग होंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। और एक काली मिर्च आपको लेना है। आप सभी को अगर शिव मंदिर में चढ़ाने नहीं देते हैं तो शिव मंदिर की चौखट पर अपनी मनोकामना कहकर मासिक शिवरात्रि का भाव कर कर संकट पीड़ा कष्ट सदा सर्वदा के लिए खत्म हो जाए, यह प्रार्थना कर कर आपको मात्र एक काली मिर्च, 7 काले तिल के दाने अपनी मनोती संकट कष्ट पीड़ा परिवार में फैली दुख दरिद्रता का पूर्ण रूप से समापन हो, नाश हो, यह प्रार्थना करते हुए समर्पित करके आ जाना है। कार्य में बल प्रदान करती है काली मिर्च और हर कार्य को बनाने का कार्य करती है काली तिल। ऐसी स्थिति में आप सभी को इस प्रयोग को करके देखना है। शिव मंदिर जाकर छोटा सा कार्य है, एक बार करने में कोई दोष नहीं है। आपके जीवन में जो भी विपदा चल रही है सभी के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो भी मनोकामना है सभी के लिए इस उपाय को किया जा सकता है। कोई पैसा समय लगना नहीं है, परंतु उपाय इनके जो है चमत्कार की तरह है। गुरुजी अभी स्वस्थ नहीं है, फिर भी आप सभी जो है उनके उपाय करना ना छोड़ें। यह उपाय पिछली कथाओं में वीडियोस में बताए गए हैं, आपने सुने भी होंगे और किए भी होंगे। कई भक्तजन नहीं कर पाए हैं तो वह आवश्यक रूप से कर लीजिए। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे दीपक के उपाय की। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी गुरुजी के लिए आवश्यक रूप से प्रार्थना करें। कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें और आवश्यक रूप से जयकारे कमेंट्स में महादेव के नाम के लगाइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय। देखिए, दीपक का तो हर कोई उपाय बता रहा है, परंतु यह भी बात जरूरी है कि हमारे आसपास स्थान नहीं है तो हम सभी क्या करें। जैसे होता क्या है कि बेलपत्र का पेड़ नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, यह भी बात बहुत जरूरी है। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, मासिक शिवरात्रि के दिन 3 दीपक जो है भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। आप कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में मात्र 3 दीपक सही विधि से, सही नियम से अगर प्रज्वलित करते हैं तो निश्चित ही जो मांगेंगे वह आपके पूर्ण होगी। इन उपायों को आप शाम को करें, चाहे सुबह करें, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, सुबह भी, इच्छा आपकी है। क्योंकि जैसा समय है, जैसा प्रभु ने हमारे लिए इस भौतिक जीवन को निर्वाह करने के लिए समय और जो है कार्य की व्यवस्था कर रखी है, उसी के अनुसार आपको करना है, परंतु करना जरूर से है। मेरे महादेव को दिया गया समय कभी निष्फल नहीं जाता। मेरे इस बात से आप सभी भी सहमत हैं तो आवश्यक रूप से मुझे बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। बढ़ते हैं 3 दीपक के उपाय की तरफ। एक पूजा की थाली में आप सभी संभव हो तो आटे के दीपक बनाएं। आटे के दीपक प्रज्वलित होंगे तो दीप दान का आपको फल मिलेगा। आटे के दीपक जब जो है जो प्रज्वलित होने के पश्चात जब चिड़िया कबूतर या वन्य जीव जंतु इन्हें ग्रहण करेंगे तो आपको आटे के दीपक को प्रज्वलित करने का ज़्यादा फल मिलेगा अन्नदान और दीपदान के स्वरूप में। तो आप सभी जब भी प्रज्वलित करें, आपके पास समय हो तो आटे के दीपक ही इसलिए सर्वोत्तम बताए जाते हैं। तो 3 आपको दीपक बना लेने हैं। 3 दीपक आप बिना नमक का आटा गूंदिएगा, इस बात का ध्यान रखें। उनमें आप संभव हो तो घी ही भरिएगा, क्योंकि गौ माता का प्राचीनतम से ही घी प्रयोग में लिया जाता है पूजा पाठ में। ऐसी स्थिति नहीं है कि आटे जो है घी नहीं है तो आप तिल्ली का तेल भी प्रयोग ले सकते हैं, परंतु भगवान जी की पूजा में सरसों का तेल सही नहीं माना जाता। तो इस नियम का आप ध्यान रखते हुए उपाय कीजिएगा। आपको सभी में, तीनों दीपकों में गोलबत्ती का ही प्रयोग लेना है, क्योंकि मेरे महादेव के लिए गोलबत्ती का ही प्रयोग लिया जाता है। इसके पश्चात आप सभी को इन्हें लेकर चले जाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे। बेलपत्र पेड़ न होने की स्थिति में आप इसे समी वृक्ष के नीचे भी प्रज्वलित कर सकते हैं।
आप इसे जो है बेलपत्र वृक्ष न होने की स्थिति में जो भी पवित्र पेड़ मिल जाए, जैसे समी हो गया, नीम हो गया, आंवला हो गया और कदम वृक्ष अर्थात केले का पेड़ हो गया, इन स्थानों पर भी आप जो है उन स्थानों का भाव करते हुए दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तुलसी माँ में भी बेलपत्र का भाव करते हुए दीप प्रज्वलित किया जा सकता है। देखिए, न करने से बेहतर है दीपदान किया जाए। गुरुजी ने हमेशा ही इन वृक्षों को पवित्र बताया है और इनके नीचे दीपक का दान भाग्य की रेखाओं को निश्चित ही प्रबल करता है। तो कोशिश करें, अगर बेलपत्र वृक्ष नहीं है, कोशिश तो करनी चाहिए कि मासिक शिवरात्रि के दिन हमें प्रथम गोलबत्ती का घी का दीपक बेलपत्र वृक्ष के नीचे लगाना है। ऐसी स्थिति है कि नहीं है तो आप सभी इन स्थानों में से किसी एक स्थान पर प्रथम दीपक लगाएं। दूसरा, आप सभी को शिव मंदिर की चौखट पर, शिव मंदिर की चौखट ऐसी है जब आप वहाँ दीपक लगाते हैं तो इसका फल आपके, जैसे शिव मंदिर की चौखट को आप उजियाले से भर रहे हैं तो आपकी चौखट स्वयं ही उजियाले से भर जाती है। तो आप सभी को दूसरा दीपक शिव मंदिर की चौखट पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर इस दीपक का मुख करना है। इस बात का ध्यान रखते हुए प्रज्वलित करना है। 2 आपने आटे के दीपक लगाए, तीसरा दीपक आपको शिव मंदिर में लगा देना है। शिव मंदिर में भी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर लगाए, अपनी मनोकामना झोली पसारे, कहें कि हे महादेव, मेरे जीवन में विपदा है, संकट है, कष्ट है, पीड़ा है, 3 दीपक का दान आपके समक्ष कर रही हूँ, इस उपाय को सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना करें। अपने ही माचिस, अपना ही घी, अपना ही जो है दीपक अगर मिट्टी का ले रहे हैं तो उसे साफ सुथरा कर लीजिएगा। तो यह बात हो गई दीपक के उपाय की। बढ़ते हैं तीसरे अन्य सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी गुरुजी की कथा में आप सभी ने कई बार सुना होगा, जिसमें गुरुजी कहते हैं जब भी मासिक शिवरात्रि आए, बहुत अधिक आप रुआसे हो गए हों, अपने जीवन में हार गए हों, तो आप सभी को जल के लोटे में मासिक शिवरात्रि के दिन 1 चावल का दाना जरूर से डालना चाहिए। 1 चावल आप सभी को मासिक शिवरात्रि का पर जल के लोटे में 1 चावल का दाना, 1 समी का पत्ता और 1 या 5 बेलपत्र जरूर से डालनी चाहिए। ठीक है जी, 5 या 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 समी का पत्ता जो है जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है मासिक शिवरात्रि के दिन, उसके भाग्य की रेखाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं जैसा महादेव उसके जीवन में चमत्कार की तरह कार्य करते हैं। तो कोई जो है इनमें समय पैसा लगना नहीं है। इन उपायों को चलते फिरते उठते बैठते किसी भी स्वरूप में किया जा सकता है। आप सभी अगर शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं, स्थिति ऐसी है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो आप सभी जो है मासिक शिवरात्रि के दिन अपने घर के मंदिर में दीपक लगाएं, घर के दरवाजे पर जरूर से दीपक लगाएं। इन 2 दीपकों से भी आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। घर पर ही महादेव के शिवलिंग में पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद चढ़ाएं, सुंदर चावल इत्यादि समर्पित करें। 108 की संख्या में आपके पास जो है, जिस स्वरूप में भी है, मेरे भोले बाबा को समर्पित करने का प्रयत्न करें। निरंतर प्रभु का स्मरण करें, जितना संभव हो नाम मंत्र का जाप करें। भोले बाबा को दिया गया समय, मेरे प्रभु को दिया गया समय, उनका किया गया श्रृंगार, उनके लिए किए गए कोई भी कार्य जो है अपने आप में अद्भुत कहे हैं, अपने आप में विशेष कहे गए हैं, जो कि सब सुख परिवार को देने वाले हैं। तो देर रात्रि तक इन उपायों को करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इससे पहले गेहूं के दाने का भी उपाय बताया गया है, कृपया उसे भी देखिएगा।